और फाड़ करके उन्होंने कहा था कि फाड़ करके फेंक देना चाहिए। जब अध्यादेश पार्लियामेंट में आया था तब किसी को कोई जानकारी नहीं थी। माताजी के साथ बैठे थे तब कोई जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ने जब उन लोगों को बता दिया कि हम इसे पास नहीं कर सकते हैं, तो एकाएक उनके एडवाइजर्स ने जो एडवाइस दिया उस एडवाइस के आधार पर उनमें उबाल आया और प्रधानमंत्री के बाहर लाने के बाद भी उन्होंने इस बात को कह दिया। क्या कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झगड़ालू पार्टी है कि क्या है, अभी कहिएगा झगड़ालू पार्टी है कि क्या है। हम इतना जरूर जानते हैं कि आज उस झगड़ालू पार्टी में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की जनता का दिल रमता चला जा रहा है। और जब किसी के पास दिल मिलता है ना, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग भी उधर बढ़ता चला जाता है। दिल और दिमाग दोनों आज भारत की जनता की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहा है। उसे कहीं झगड़ालू नहीं दिखाई दे रहा है। आज उसको यह दिखाई दे रहा है कि मुझे रोटी कहां से मिलेगी जी। आज उसे यह दिखाई दे रहा है कि मेरे पैसे जो बैंकों में थे वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं। आज उसे यह दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार इस हद तक हो गया है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे बेटे का भविष्य खराब हो गया है। जरा अगर आप उनके एडवाइस में कहीं होंगे राहुल जी के, तो उनको ये कहिएगा कि आगे जब भाषण दिया करें तो लोगों को ये जरूर बता दिया कि ये करें कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, देश में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार व्याप्त किया उसको कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, लोगों 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन उसी अलीगढ़ में जब उन्होंने भाषण दिया है, भूख की बात कही है, तो उनको शायद समाचार प्लस का वह चित्र नहीं दिखाई दिया जो अलीगढ़ में भीगता हुआ गेहूं समाचार प्लस ने दिखाया था। अगर वह भी देखा होता, गेहूं से न पेट भरेगा, उसका जब पिसा हुआ आटा आएगा और जब गेहूं सड़ेगा एफसीआई ले नहीं जाएगी जो भारत सरकार की संस्था है, तो मैं जरूर राजीव जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा राहुल जी से पूछेगा गेहूं कहां चला। आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस पैनल में, भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। भाई कुशवाहा, वैसे तो आज का प्रदेश की राजनीति में कुशवाहाओं का जोर है। एक कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, आपकी पार्टी से भाजपा में होते हुए उनकी धर्मपत्नी को आज टिकट दिया गया। दूसरे कुशवाहा जो मंत्री और महासचिव थे उन्हें किनारे लगाया गया। अब बसपा में एक और नया कुशवाहा नरेंद्र सिंह कुशवाहा के तौर पर उभारा जा रहा है। 5 से 6% कुशवाहा जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए, खैर यह हर दलों का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन आज कुशवाहाओं की तूती बोल रही है प्रदेश में अलग अलग वजहों से। भाई नरेंद्र सिंह साहब, मायावती जी का एक बयान आया, उन्होंने आज कहा कि मान्यवर कांशीराम जी के आज जो जयंती है उस पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं करके कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने उनके प्रति घोर जातिवादी रवैया अपनाया है। इसकी वजह क्या थी कहने की? जातिवादी रवैया का मतलब यह है कि एक प्रकार से मनोबल को गिराना, आरोप करना, सच्चाई से दूर हटना ही जातिवाद का एक यह शब्द है। इन लोगों को जाति जाति का ढक सवार है। जाति विहीन समाज बनाने के लिए ये देखते नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन कुमारी मायावती कितना प्रयास कर रही हैं, जिनका आज हमारे जो मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, आज राष्ट्रीय छुट्टी होनी ही चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। यह अवमानना ही है, यह एक तरीके से अनदेखी ही है। और इन लोगों के जो झूठे बयान आ रहे हैं, इन बयानों को आप भी समझ रहे हैं, कौन सा बयान आपको राहुल गांधी का सबसे ज्यादा झूठा लगा? क्या कह रहा है उस पहले ये बताइए, फिर चर्चा और आगे बढ़ाई जाए। नहीं, इनके बयान का जहां सवाल है तो इनका बयान तो ये है कि सबको मैंने गारंटी दे दिया रोजगार का और खाने पीने का,
जीविकोपार्जन का। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बहुत दौड़ करके और उड़ान की बात नहीं करता। मैं जमीन की बात, माटी की बात, हकीकत की बात, बुनियादी बात ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, पूर्वांचल के इलाके में जो आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, गए गुजरे कमजोर लोग रहते हैं, उनके घरों में जाकर के देखा जाए, आज उनके घर में 5 किलो चावल और 2 किलो दाल है। और राहुल गांधी तो दलितों के घर में खूब सो चुके हैं। वो शशिकला, कलावती, जाने कौन कौन सी वो नाम लेते रहे। वो दलितों के घर में रात बिताते हैं, वहां सोते हैं, उनको तो वहां पूड़ी मिलती है खाने के लिए। तुमको लगता है कि सारे दलित अच्छे हैं? आप लोग क्यों पूड़ी खिलाते हैं भाई उनको? इन लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं और इनको किन किन उपाधियों से सजाया जाता है, सिरोया जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। जबकि कथनी और करनी में बहुत अंतर है, हम लोग तो यही देख रहे हैं। हाँ भाई राजीव त्यागी, आज राहुल गांधी साहब ने कहा कि वो 1 रुपए किलो अनाज देना चाहते हैं, देंगे। मुझे अभी तक ये अर्थशास्त्र समझ नहीं आया। आपकी तरह मैंने भी MBA किया हुआ है, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि अर्थशास्त्र कैसा है। इस देश में महंगाई कहां तक पहुंच रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रेलवे का किराया बढ़ रहा है, प्याज टमाटर मार्केट में मिल नहीं रहा, मिल रहा होगा तो आपको मिल रहा होगा, मुझ जैसे गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, एक आम आदमी को नहीं मिल रहा। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। मैं बुराई नहीं कर रहा राहुल गांधी की, मैंने आज अपनी चर्चा की शुरुआत इसी नोट से की कि राहुल गांधी जी ने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत असरदार बोला, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोला, क्रिस्प बोला, लेकिन जो तथ्य उन्होंने बोले उस पर भी तो हम ईमानदारी से विचार करेंगे। देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। पहले तो शुक्ला जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो शुक्ला जी ने प्रश्न उठाया था, हाँ, साइलेंट वाली जो बात कही थी शुक्ला जी ने, शायद वो जानते नहीं है। शायद शुक्ला जी अपनी पूरी याददाश्त ठीक कर ले इस बारे मामले में कि राहुल गांधी जी ने जब भी कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे करीब करीब साल 2 साल कार्य किया है। चाहे उचित मुआवजे का अधिकार हो, उसके लिए वो उड़ीसा के आदिवासियों से लेकर के भट्टा पास सही है। मैं 1 रुपए किलो जो अतुल जी बताऊंगा। देखिए, आरोप लगाया तो उनको जवाब देना जरूरी है उनको। हाँ, राइट टू लैंड, जमीन जो है विशेष रूप से वेस्टर्न यूपी के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए जीवन यापन का जरिया सिर्फ जमीन है, वो सबसे बड़ी चीज है। उसको अगर आप कांग्रेस पार्टी एक अच्छा अधिकार देती है तो शुक्ला जी को भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। राजनीति अब इस बात की नहीं है कि हम लोग बात सिर्फ ये देखें कि हम लोग एक दूसरे की बुराई करते रहें और वही राजनीति होती है। राजनीति होती है सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। और रही बात बीएसपी के जो नेता आपने बैठा रखे हैं, तो बीएसपी के नेताजी को मैं बता दूं कि बीएसपी के नेताजी जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो बीएसपी के नेता और मैं खुद और शुक्ला जी भी और अमिताभ जी भी सब ऑथराइज हैं काम करने के लिए। अगर ये बेरोजगार हैं तो मनरेगा में ये भी काम कर सकते हैं, जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इनको भी रोजगार मिलेगा। इनको भी रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं रोजगार नहीं मिलेगा। 100 दिन का पूरा रोजगार मिलेगा। और कुशवाहा साहब को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है मनरेगा में तो हमें बताएं, हम अरेंज कर देंगे इसमें रोजगार भी उनके लिए। रही बात आपकी जो 1 रुपए के और 2 रुपए के और 3 रुपए के अनाज की बात जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 रुपए में भाषण बेचने का काम कर रही है। नहीं राजीव, भारतीय जनता पार्टी 5 रुपए में भाषण बेचने का काम कर रही है और हम लोग 3 रुपए में, 2 रुपए में, 1 रुपए में आम आदमी को, गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हैं। तो क्या बुरा कर रहे हैं? राजीव त्यागी जी, मैं आपको बहुत सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, ईमानदार नेता मानता हूं और आज मैं सोच कर आया था कि आप जब आएंगे तो मैं आपसे पूरी ईमानदारी से और अच्छे से बात करने में आज हम सार्थक डिस्कशन पहले भी आपने अच्छे से बात की, नहीं सकारात्मक डिस्कशन करेंगे। मैं सिर्फ उस मुद्दे पर आता हूं, भाजपा क्या करती नहीं करती है। मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये पूछना चाहता हूं कि 1 रुपए किलो अनाज, 2 रुपए किलो अनाज कहां से देंगे? हालांकि राहुल जी ने 1 रुपए किलो अनाज कहा और बोला कि साहब 35 किलो अनाज नहीं, राइट टू फूड जो है, सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा कि 35 किलो अनाज जो हम दे रहे हैं वो हम देंगे, लेकिन हमारा सपना ये है और मैं ऐसा करूंगा अगर सरकार दोबारा बनी कि मैं 1 रुपए किलो अनाज देश के हर परिवार को दूंगा, हर व्यक्ति को दूंगा। ये उनके शब्द हैं। अब मैं आपको थोड़ा अर्थशास्त्र समझाता हूं। 1.25 अरब की हमारे देश की आबादी, तकरीबन 30 से 35 करोड़ परिवार हमारे देश में। 1.25 अरब की आबादी को 1 रुपए किलो का अनाज आप अगर देंगे तो अनाज कितना हुआ? उसके लिए आपको कितनी सब्सिडी और देनी पड़ेगी? ये सुनिए ना भाई साहब, ये दिक्कत है ना। ये बयान मैंने नहीं सुना। दिक्कत यही है 1 रुपए वाला अनाज के जो आप कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो इस चैनल पर बैठकर ये बोल रहा हूं और तो अधिकृत तरीके से बोल रहा हूंगा। मैं उस अर्थशास्त्र को समझना चाहता हूं कि वो अर्थशास्त्र कैसा है।
ये अनाज खिलाने के लिए कितनी जगह से और जनता का गला दबाया जाएगा? देखिए, आपने अगर राइट टू फूड देखा हो, खाद्य सुरक्षा जो कानून आया है, मैं राइट टू फूड की बात ही नहीं कर रहा, मैं के सपने की बात नहीं कर रहा। में सब चीजें सब उसी में आपकी बात भी आ जाएगी। मैं आज राहुल गांधी के सिर्फ ₹1 किलो वाले उसी में आपकी बात आएगी, पूरे देश को अनाज खिलाएंगे, उसी में आपकी बात आ जाएगी। आज आज 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की, 125 करोड़ की जनसंख्या में आज करीब 82 करोड़ लोगों को राइट टू फूड का फायदा होगा। ₹1 किलो अनाज, ₹2 किलो अनाज, आंकड़ा दिया आपने तो। मोन्टेक सिंह साहब के योजना आयोग से जो आंकड़ा आया था उसमें था कि साहब 67% जो लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। नहीं, 82 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। अच्छा, और ये राइट टू फूड में जो पार्लियामेंट में गया था, देखिए अच्छा, पार्लियामेंट में कोई चीज गई है तो उस पर एक्सरसाइज हुई होगी। अच्छा, मोन्टेक सिंह जी ने जो बयान दिया होगा उसके चलिए, तथ्य 82 काम कर रही है। 82 करोड़ लोगों को आप ₹1 किलो का जो गेहूं चावल देंगे, दाल देंगे, अलहमद और ₹3 चलिए आप 3 मान लीजिए, 1 2 छोड़ दीजिए, 3 मान लीजिए। आप जब ₹3 किलो का अनाज देंगे तो उसके पीछे सब्सिडी होगी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात उठाई है ₹3 किलो या ₹2 किलो, पैसा कहां से आएगा? हाँ, मैं बता रहा हूं ना, आप पेट्रोल, डीजल, जो वर्तमान में केरोसिन, एलपीजी में कितना और इजाफा कीजिएगा? वर्तमान में जो अतुल जी हालात हैं, वर्तमान में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान है बजट में, इस अंत्योदय योजना के तहत और अन्य खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के, यानी अगर 2G घोटाला ना होता, अतुल जी, यानी अगर 2G घोटाला ना होता तो हमारे पास ये सरप्लस होता। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, 2G घोटाला योजनाओं पे आप अमल कैसे करेंगे भाई? कंप्लीट करने दीजिए। 24,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इस पे बर्डन आएगा देश के खजाने पे, और उस 24,000 करोड़ का हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है। कैसे? तो 1 लाख किराया बढ़ा दिया, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी बढ़ा दिया। ये बहस यूपीए सरकार के पहले 5 साल में रेल का किराया ना तो माल भाड़े का और ना ही क्या नाम उसका पैसेंजर्स का ₹1 नहीं बढ़ा था। राजीव जी, ₹1 नहीं बढ़ा था। आप उसे भी तो कहिए ना, उसे भी तो कहिए। आप अगर किराया बढ़ाने की बात करते हैं, ₹2 3 अगर किराया बढ़ाता है, ₹10 हम लोग बढ़ा देते हैं, तो देखिए आप छठा वेतन आयोग आने के बाद, राजीव जी, ये बहस बहुत अर्थशास्त्र की ओर चली गई। मैं इस बहस को यहां से वापस लाऊंगा। ये आज का विषय नहीं है। इस पर फिर बैठूंगा तो फिर मैं भी कुछ समझ के आऊंगा कितने किलो अनाज कहां से जाएगा। चलिए बताइए आप, ये विषय आज का विषय नहीं था। गोविंद जी, उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहर, उन शहरों का अपना राजनीतिक महत्व है, उनका सामाजिक महत्व भी है। दोनों शहर जो चुने गए, आपको उससे पहले आपने राहुल जी को उत्तर प्रदेश में कई जगह सुना, आज 2 जगह सुना। मैं सिर्फ आज राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर ये शो लेके आया हूं। आज कांग्रेस भाजपा की पोस्टमार्टम करने थोड़ी ना आया हूं। आपको कुछ अंतर लगता है? क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर बदलाव तो आया है। जो विधानसभा चुनाव में जो तेवर थे, उन तेवरों में कुछ सार्थक बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लखनऊ में उन्होंने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ा था, जो बॉडी लैंग्वेज उस वक्त थी, आज कम से कम उस बॉडी लैंग्वेज में बदलाव है। लेकिन फिर भी जो पूरा भाव है, मुझे लगता है कि वो उसमें एक तरह की नम्रता नहीं है, एक तरह का दंभ उसमें है। और हमारे पत्रकार मित्र से अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि इस रैली का नाम दरअसल धन्यवाद रैली की जगह एहसान रैली होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसका पूरा भाव ऐसा था कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया। अब तो बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से उन्होंने अपनी सारी जो कमजोरियां हैं, जो सारी खामियां हैं, उनको छिपाया और उनका जिक्र भी नहीं होने दिया। और संक्षिप्त भाषण में ये अच्छी बात रही कि उस तरह की चीजों के लिए मौका भी नहीं रहा। जो सवाल उन्होंने लोगों से पूछे, जिस तरह से जब लैपटॉप का उन्होंने जिक्र किया, तो उनके चेहरे पर एक बहुत व्यंग का भाव था। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में बिजली न होने की वजह से लैपटॉप नहीं चलने की वो बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी बिजली की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो कहीं न कहीं उनके जो आज का जो भाषण है, जो अंदाज है, उससे जो विपक्ष है और जो दूसरे राजनीतिक दल है, उनको मौका मिलेगा आगे चलकर उन पर हमले तीखे करने का। ठीक है। और कांग्रेस के लिए जो बड़ी बातें उन्होंने कही थी उस वक्त कि वो उत्तर प्रदेश में वक्त देंगे, आज विधानसभा चुनाव के बाद लोगों ने उनको लगभग 1.5 साल बाद दोबारा देखा है। तो एक तरह से वो अपने ही वादे को उस पर कायम नहीं रह सके हैं।
तो इसलिए जो बाकी के वादे हैं उन पर जनता कितना भरोसा करे, ये सोचने की बात। ठीक है, चलिए इस सेगमेंट को खत्म करने का वक्त है। आज पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, पूरा राजीव भाई आप रहेंगे हमारे साथ, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा। इसमें टिप्पणी राजीव जी सिर्फ एक चीज नहीं, इसमें उनकी स्मृति दुरुस्त मत कीजिए। मैं राजीव भाई की बातों को और सरल अंदाज में पेश करने की कोशिश करता हूं। 1.5 वर्ष बाद किसी चुनावी सभा में या मंच पर नजर आए हैं। अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद कई बार गए, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद इन 2 जगहों पर राहुल गांधी ने पहली रैली की जहां से मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। उनका मतलब यह था कहने का। राजीव, इससे पहले देखिए आप फिर भूल गए।